हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि साइलो का मेंटेनेंस हम कैसे करें जिससे कि हमारे साइलो की लाइफ और भी ज़्यादा इन्हेंस हो, इंक्रीज हो और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हमारे साइलो में प्लांट रनिंग के दौरान हमको फेस ना करनी पड़े। तो हमें कौन कौन से मेंटेनेंस करना चाहिए, कैसे मेंटेनेंस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को आप लाइक जरूर करके जाएं और हमारे चैनल की वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए जानते हैं कि साइलो में हमें किस प्रकार के मेंटेनेंस करने चाहिए जिससे कि हम अपने साइलो की जो लाइफ है उसे इंक्रीज कर सकें और हमारे साइलो में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हमें फेस ना करनी पड़े। तो फर्स्ट मेंटेनेंस की हम बात करेंगे जो कि है रेगुलर इंस्पेक्शन। परफॉर्म रूटीन विजुअल इंस्पेक्शन टू आइडेंटिफाई एनी साइंस ऑफ वियर, रस्ट, क्रैक्स और लीक्स इन द साइलो स्ट्रक्चर। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो भी रेगुलर इंस्पेक्शन होते हैं वो हमें जरूर देखना चाहिए। साइलो में जैसा कि हम देख सकते हैं कि कहीं पे कोई भी क्रैक्स आ रहा है या किसी भी प्रकार का रस्ट लगा है तो उसे हटवा दें, वहाँ पे पेंट करवा दें, या फिर किसी भी प्रकार का लीकेज है साइलो के अंदर या साइलो के स्ट्रक्चर में तो उसे आप वेल्डिंग मार करके या फिर कुछ भी करके उसे सही कर लें ताकि किसी भी प्रकार का वेस्टेज आपके साइलो से ना हो। आपके साइलो में जो भी सीमेंट या फ्लाई एश या माइक्रोसिल का जो भी आप यूज कर रहे हैं वो आपका मटेरियल साइलो के क्रैक्स होने की वजह से या लीकेज होने की वजह से वेस्ट ना हो, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे क्लीनिंग की। क्लीनिंग द इंटीरियर ऑफ द साइलो पीरियडिकली, रेसिड्यू बिल्डअप विच कैन अफेक्ट मटेरियल फ्लो एंड क्वालिटी। दोस्तों, क्लीनिंग का जरूर ध्यान रखें। किसी भी मशीन के लिए क्लीनिंग एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें करना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि साइलो में भी आप पीरियडिकली, जैसे कि आप 3 मंथ्स या 6 मंथ में अगर आप साइलो को अंदर से भी चेक कर लें या फिर देख लें कि कहाँ पे कैसा साइलो है, किसी भी वजह से साइलो हमारा अफेक्ट तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आपके मटेरियल में मॉइस्चर आ जाए या फिर कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है, तो आप देखते रहें साइलो को कि कैसे कहीं पे क्रैक्स तो नहीं है या फिर कहीं पे रस्ट तो नहीं लगा हुआ है, कहीं पे ऐसा साइंस ऑफ वियर्स तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोरोजन तो नहीं लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें देखते रहें ताकि आप कोई भी प्रकार का जो भी साइलो मटेरियल भरा जा रहा है वो वेस्ट ना हो और हमेशा साफ सफाई करवाते रहें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जो कि है एरेशन सिस्टम। Check and maintain the aeration system to ensure proper material flow and prevent clogging। दोस्त, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। साइलो में हमेशा इस बात की ध्यान देते रहें कि आपका जो एरेशन सिस्टम है वो बराबर काम कर रहा है या नहीं, जिससे आपका मटेरियल फ्लो अच्छे से बना रहे और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को आपको फेस ना करनी पड़े। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें और एरेशन सिस्टम को चेक करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे डस्ट कलेक्शन की। कीप द डस्ट कलेक्शन सिस्टम वेल मेंटेन्ड टू प्रिवेंट डस्ट बिल्डअप विच कैन इम्पैक्ट एयर क्वालिटी एंड सेफ्टी। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे साइलो में डस्ट कलेक्टर लगे हुए होते हैं जो कि नीचे की तरफ भी लगे हुए होते हैं और ऊपर भी साइलो के फिल्टर करने के लिए डस्ट कलेक्टर लगे हुए होते हैं। तो इनको ज़रूर वेल मेंटेन करके रखें, इनके फिल्टर्स को साफ़ करते रहें। जो भी आपका साइलो के अंदर एयर बनती है या जो भी वेस्टेज होता है वो इस डस्ट कलेक्शन के थ्रू बाहर चला जाता है। डस्ट कलेक्शन एक ऐसा काम करता है जैसे कि आपका जो कुकर होता है, जब भी गैस बनती है उसमें तो वो बाहर कर देता है उसकी गैस को। एज लाइक साइलो में भी डस्ट कलेक्शन इसी टाइप का काम करता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि डस्ट कलेक्शन को नीट एंड क्लीन करके रखें, उसके फिल्टर को रूटीन बेसिस पे साफ करवाते रहें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जो कि है कोरोजन प्रिवेंशन। अप्लाई प्रोटेक्टिव कोटिंग्स और पेंट्स टू प्रिवेंट कोरोजन caused by exposure, moisture, chemicals and the elements। कोरोजन से जरूर अपने साइलो को बचाएं, किसी भी प्रकार का कोरोजन अपने साइलो पे ना लगने दें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोरोजन लग रहा है और ये हमारे साइलो को डैमेज कर रहा है तो वहाँ पे अच्छे पेंट से उसको कोटिंग करके रखें ताकि किसी भी प्रकार का जो भी आपके साइलो में मटेरियल भरा जा रहा है उसको नुकसान ना हो और आपका साइलो वेल मेंटेन रहेगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जो कि है लेवल सेंसर।
Regularly calibrate the test and level sensor to ensure the accurate measurement of material level in the silo. अपने साइलो में लेवल सेंसर लगवा करके रखें और उसे पेरियोडिकली चेक करते रहें कैलिब्रेशन के थ्रू कि वो जो लेवल आपको बता रहा है वो एक्यूरेट है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको राइट ऑफ करवाएं और एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ आप लेवल सेंसर को लगा करके रखें, ताकि आप जब भी देखें कि हमारे पास सीमेंट कितना है तो आपको एक ही बार में सही कैलिब्रेट करके लेवल सेंसर के थ्रू पता लग जाए कि हमारे साइलो में इतना सीमेंट है या इतना फ्लाई एश है, जो भी मटेरियल है इतनी क्वांटिटी में है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे जो कि है सेफ्टी मेजर्स। इंश्योर दैट सेफ्टी इक्विपमेंट सच एज लैडर्स, परफॉर्म्स एंड सेफ्टी रेल्स आर इन गुड कंडीशन टू प्रिवेंट एक्सीडेंट ड्यूरिंग मेंटेनेंस। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि साइलो में जो स्टेयर्स लगी होती हैं, लैडर्स लगे होते हैं, प्लेटफॉर्म्स लगे होते हैं जहाँ पे आप खड़े होकर स्क्रू कन्वेयर या फिर साइलो में वर्क कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को ज़रूर अच्छे से देखते रहें कि कहीं से कोई चीज़ें क्रैक तो नहीं है या फिर कहीं से कुछ टूट तो नहीं रहा है। ये सभी चीज़ें आपके सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं देखते हैं और सपोज़ कोई नया बंदा आ करके उस लैडर पे चढ़ता है या उस प्लेटफॉर्म पे चढ़ता है जिसको कि नहीं पता है कि यहाँ से ये टूटा हुआ है, ये क्रैक्स है, तो उसमें एक मेजर एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप लोग ज़रूर ध्यान रखते हुए इनका मेंटेनेंस पीरियडिकली करवाते रहें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जो कि है बोल्ट्स एंड फास्टनर्स। चेक एंड टाइटन बोल्ट्स एंड फास्टनर्स टू मेंटेन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द साइलो। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो मशीनें होती हैं, जो भी साइलो लगे हों या फिर रोड ब्लोवर लगा हो या बेल्ट कन्वेयर, कोई भी मशीन हो, चलती हैं जब तो थोड़ा बहुत इफेक्ट इनके बोल्ट्स में भी आता है, जिसकी वजह से कभी कभी लूज होने लगते हैं। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो आप एक बार सभी प्लेटफॉर्म्स और जो भी आपके मूवमेंट वाले ऑब्जेक्ट्स हैं इन पे आप ध्यान दे करके इनके बोल्ट्स को टाइट करवाते रहें। जितने भी साइलो के बोल्ट्स एंड फास्टनर्स लगे हुए होते हैं, ये सभी चीज़ों को आपको बराबर प्रॉपर वे पे चेक करवा के इनको टाइट अप करवाते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जो कि है इमरजेंसी प्रोसीजर। हैव अ क्लियर इमरजेंसी प्रोसीजर इन प्लेस ऑफ सिचुएशन लाइक साइलो ब्लॉकेज और कोलैप्स टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ पर्सनल। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप साइलो को यूज़ कर रहे हैं अपने प्लांट पे तो एक इमरजेंसी प्रोसीजर को ज़रूर अपनाएं, जिसकी वजह से अगर आपके साइलो में कोई फॉल्ट आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो आपको एक अलार्म सुनाई दे, जैसे कि साइलो ब्लॉकेज हो गया या फिर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा है प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको एक इमरजेंसी प्रोसीजर ज़रूर अपनाना है, जिसकी वजह से आपको सही टाइम पे सही चीज़ें पता चल सके कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है या हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की। कीप अ मेंटेनेंस लॉग डिटेल्स ऑल द इंस्पेक्शन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ फॉर ईच साइलो। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है आपके मेंटेनेंस का। तो डॉक्यूमेंटेशन में आप जो भी साइलो पे इंस्पेक्शन करते हैं या कोई भी चीज़ें रिपेयर करते हैं या मेंटेनेंस एक्टिविटी करते हैं, वेल्डिंग करवाते हैं या कुछ भी करवाते हैं, तो उसको डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर कर लें कि इस डेट में हमने ये काम करवाया। इससे आपको ये पता चलेगा कि हमने इस बार ये काम करवाया है तो नेक्स्ट टाइम हमें क्या क्या चीज़ें और चेक करनी होगी। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।